दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में चलिए आज 3 नवंबर की जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी खबरें हैं उनको देख लेते हैं। लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो तो वो सबसे पहले आपको मिल जाए। और हाँ, परीक्षा संबंधी जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनकी जानकारी के लिए और इन तथ्यों की पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप इन खबरों की पीडीएफ IGT डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 3 नवंबर की जो महत्वपूर्ण खबरें हैं उनको शुरू करते हैं। देखिए आज की पहली खबर है, हाल ही में ऋषि सुनक की जगह ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी की नई नेता किसे चुना गया है। तो ऋषि सुनक आपको पता है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे अभी हाल ही में। तो ऋषि सुनक की जगह जो ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी है उसकी जो नई नेता है वो कैमी बैडनॉक को चुना गया है। ठीक है ना, इन तथ्य को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऋषि सुनक की बात है। आपको पता है कि वह भारतीय मूल के हैं तो चर्चा में रहते हैं, तो इस खबर को याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया। आपको बताना है कि हाल ही में किस देश ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है। तो अमेरिका ने हाल ही में कई देशों की कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और उसका कारण क्या है कि रूस को युद्धक सामानों की आपूर्ति करना। ठीक है ना, तो जैसे मलेशिया, चाइना हो गया, यूएई हो गया, भारत हो गया, इन सभी देशों के मिला के कुल 398 कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है। और इन सभी कंपनियों पर यह आरोप है कि यह रूस को युद्ध के दौरान हथियार मुहैया कराती हैं। भारत की भी 19 कंपनियों पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है और कहा है कि यह कंपनियां युद्धक सामान रसिया को निर्यात करती हैं। इसी आरोप के साथ उसने जो है भारत की कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया, लेकिन तुरंत जो है भारत के विदेश विभाग के प्रवक्ता ने तुरंत इसका खंडन किया और उन्होंने कहा कि हम जो है यूएनएससी के नियमों का पालन करते हैं, इसलिए हमारी कंपनियों में ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। हालांकि अगर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया है तो हम इसकी जांच जरूर करेंगे। तो आप जान लीजिए कि अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिया है और कारण बताया है कि रूस को युद्धक सामान या हथियार से संबंधित, युद्ध से संबंधित कोई सामग्री निर्यात करता था भारत की ये कंपनियां उनको निर्यात करती थी। ठीक है ना, तो इस तथ्य को याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में बांधवगढ़ नेशनल पार्क में, कहा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है। और यह पार्क किस राज्य में स्थित है। तो किसी भी पार्क में अगर एक साथ 10 हाथियों की मृत्यु हो जाएगी तो चर्चा तो बनेगा ही। तो बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है और यह पार्क स्थित है मध्य प्रदेश में। ठीक है, बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पे एक साथ 10 हाथियों की मृत्यु हो गई है हाल ही में, कुछ दिनों के अंतराल पे, इसलिए यह चर्चा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, आज की चौथी महत्वपूर्ण खबर है, हाल ही में किस देश की सरकार ने भारत को दुश्मन देश की श्रेणी में डाल दिया है। तो आप जानते हैं कि भारत और कनाडा के बीच आजकल जो संबंध है वो बहुत तल्ख हैं और कनाडा की सरकार भारत के बारे में उल जलूल बयान देती रहती है। हाल ही में जो है भारत ने अपने राजनयिकों को उस देश से वापस बुला लिया और कनाडा के राजनयिकों को वापस कर दिया। हाल ही में भारत ने भी यह आरोप लगाया है कि कनाडा जो है, जो भारतीय राजनयिक थे वहां पे, उनकी जो है ऑडियो वीडियो निगरानी भी कर रहा है। ठीक, तो जो संबंध है वहां के वो बहुत खराब है भारत और कनाडा के। ठीक है ना, तो इसी बीच कनाडा ने ये भारत को दुश्मन देश की श्रेणी में डाल दिया है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, किस देश ने भारत को दुश्मन देश की श्रेणी में डाला है। तो कनाडा ने भारत को दुश्मन देश की श्रेणी में डाल दिया है, यह इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखिए आज की 5वीं खबर को जान लेते हैं, हाल ही में कौन सा देश भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। बाढ़ की वजह से वहां 200 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई है। तो वह देश है स्पेन। देखिए स्पेन में अभी हाल ही में भीषण बारिश हुई जिससे वहां बाढ़ की नौबत आ गई और बाढ़ इतनी आई कि वहां जो है 200 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई है। और सबसे ज्यादा जो मौतें हुई हैं वो पूर्वी स्पेन का एक शहर है जिसे वैलेंसिया शहर कहते हैं। वैलेंसिया शहर में सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। वैलेंसिया शहर भूमध्य सागर के तट पर स्थित है और यहाँ पर 8 घंटे में 12 इंच बारिश हुई है।
ठीक है ना। तो 8 घंटे में 12 इंच बारिश, इसका मतलब जैसे बादल फट गया था और वहां इतने कम समय में इतनी अधिक बारिश हुई कि वहां का जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया। और सबसे ज्यादा मौतें वैलेंसिया शहर में हुई हैं, 200 से अधिक लोगों की मौत वैलेंसिया में ही हुई है। तो अगर वैज्ञानिकों की माने तो वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसा हुआ है कि इतने कम समय में इतनी अधिक बारिश हुई जिससे बाढ़ की नौबत आई। साथ ही एक दाना तूफान भी इसका कारण माना जा रहा है कि दाना तूफान के कारण भी स्पेन में इतनी ज्यादा बारिश हुई और जिससे बाढ़ जैसे हालात बने। तो इस समय जो है कौन सा देश भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है, तो आप जानते हैं स्पेन जो है सबसे ज्यादा भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है, वहां 200 से अधिक नागरिकों की मौत हो गई है। इस खबर को इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि हाल ही में स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में भारत और स्पेन की 2 प्राइवेट कंपनियों के बीच एक समझौते से जहां पर मिलिट्री विमानों की असेंबलिंग की जाएगी, तो टाटा के मिलिट्री एयरबेस कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन गुजरात में किया है। तो पेड्रो सांचेज अभी भारत आए थे और उन्होंने जो है C-295 विमानों के असेंबलिंग के लिए गुजरात में टाटा कंपनी ने एक कॉम्प्लेक्स खोला है और वहां पे C-295 विमानों के 40 विमानों को असेंबल किया जाएगा और 16 विमान स्पेन से रेडी की अवस्था में आएंगे। इस प्रकार 56 विमानों का भारत और स्पेन का समझौता हुआ है। ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी प्राइवेट कंपनी को विमानों के फाइनल असेंबलिंग का कार्य दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, भारत और स्पेन के संबंध को लेकर भी इंपॉर्टेंट है और भीषण बाढ़ की जो समस्या आई है इसके लिए भी स्पेन को याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम शुरू किया है, तो यह है कर्नाटक की सरकार ने। कौन सा कार्यक्रम है? एलिवेट 2024 कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य सरकार ने किया है, तो कर्नाटक की सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम की शुरुआत किया है और यह नए उद्यमियों को अपना उद्यम या न्यू स्टार्टअप्स को प्रमोट करने के लिए कर्नाटक सरकार ने एलिवेट 2024 कार्यक्रम की शुरुआत किया है, ठीक है ना। तो न्यू स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए एलिवेट 2024 कार्यक्रम की शुरुआत किसने किया है, तो कर्नाटक की सरकार ने किया। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में किस झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है। आपको बताना है कि किस झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है, तो वह है सांभर झील। अब सांभर झील कहाँ स्थित है, तो यह राजस्थान में स्थित है। सांभर झील में जो है 40 प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हो गई है। हालांकि वैज्ञानिकों ने इस पर बहुत आश्चर्य व्यक्त किया है। शुरुआती जांच में ऐसा पता चला है कि जो जल में औद्योगिक प्रदूषण घुले रहते हैं उनकी वजह से जो है इन पक्षियों की मृत्यु हुई है। हालांकि जांच अभी जारी है, क्योंकि वहां बहुत से प्रवासी पक्षी आते हैं, इसलिए वहां की जांच और वहां के बारे में सही तथ्यों की जानकारी होना बहुत आवश्यक है, ठीक है। तो किस झील में 40 से अधिक प्रवासी पक्षियों की मृत्यु हुई, तो सांभर झील, और यह राजस्थान में है और यह खारे पानी की झील है, यह भी याद रखिएगा। सांभर झील क्या है, खारे पानी की झील है, यह भी याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी का हाल ही में निधन हो गया, वे क्यों प्रसिद्ध थे। अब देखिए, के.एस. पुट्टस्वामी ये न्यायमूर्ति थे, इनका निधन हो गया है और ये क्यों प्रसिद्ध थे, तो ये राइट टू प्राइवेसी के याचिका करता थे, यानी निजता के अधिकार का जो मुकदमा लगा था सुप्रीम कोर्ट में, उसके मुख्य याचिकाकर्ता थे न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी, ठीक है। और इन्हीं के ये मुख्य याचिकाकर्ता थे, तो इन्हीं की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया था और कहा था कि निजता के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित किया गया है। तो सोचिए कितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। यह रिटायर हो गए थे और 2017 में इन्होंने यह मुकदमा दायर किया था। न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टस्वामी
इनका हाल ही में निधन हो गया और वह इसलिए प्रसिद्ध थे क्योंकि इन्होंने निजता के अधिकार का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था और इन्हीं के मुकदमे में यह फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि निजता का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में संरक्षित है। तो अगर यह प्रश्न पूछा जाए आपसे के.एस. पुट्टस्वामी का संबंध किस केस से है, तो के.एस. पुट्टस्वामी का संबंध है निजता के अधिकार के केस से, ठीक है ना। के.एस. पुट्टस्वामी एवं अन्य बनाम भारत संघ, ये मुकदमा था इनका और यही मुख्य याचिकाकर्ता थे, ठीक। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद वाल का उद्घाटन किस देश में किया? कौन? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद वाल का उद्घाटन किस देश में किया? तो रियाद में किया है। रियाद सऊदी अरब की राजधानी है और उसी के भारतीय दूतावास में किया है इन्होंने, ठीक है। एक जिला एक उत्पाद वाल का उद्घाटन रियाद सऊदी अरब के भारतीय दूतावास में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किया है और इसका उद्देश्य है कि भारतीय उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसारित करना और इनकी डिमांड को अंतरराष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाना है, ठीक है ना। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने एक जिला एक उत्पाद का वाल का उद्घाटन रियाद सऊदी अरब में किया, ठीक है ना, भारतीय दूतावास में। अब 10वीं खबर देख लेते हैं, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? बैलिस्टिक मिसाइल है हासोंग 19, इसका सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो उत्तर कोरिया ने किया है। आपको पता है किम जोंग उत्तर कोरिया का तानाशाह है, तो उत्तर कोरिया ने हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल हासोंग 19 का सफल परीक्षण किया है और कहा जाता है कि इसकी मारक क्षमता 1000 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना। तो हासोंग 19 बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किस देश ने किया है? उत्तर कोरिया ने किया है और ऐसा माना जा रहा है कि इस मिसाइल की जो मारक क्षमता है वो 1000 किलोमीटर है, ठीक है। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे इम्पोर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां से आप इन तथ्यों की पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उसको जब मर्जी आए तब दोहराइए, तब पढ़िए, उसे नोट भी कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार पीसीएस की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। जल्द ही हम बिहार पीसीएस के संबंधित जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है उसको लेकर आ रहे हैं और ऐसा कंपाइल करके क्वेश्चन ले आएंगे कि प्रयास रहेगा कि कोई भी उस मतलब प्रश्नों की श्रृंखला से कोई भी प्रश्न बाहर से न पूछा जाए, सब उसी में समाहित रहे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।